हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी रोग को, जो 2007 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी क्रॉल को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना ना भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चलने शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक रिपोर्टर पीट को देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के एरिया नॉर्दर्न टेरिटरी आया होता है। वो एक बार में आकर रुकता है और उसे वहां से पता चलता है कि कुछ सालों से टूरिस्ट यहाँ देखने को मिल रहे, वरना तो ये जगह किसी को पता भी नहीं थी। वो यहाँ के क्रोकोडाइल्स के बारे में आर्टिकल लिखने आया था, क्योंकि यहाँ के क्रोकोडाइल्स ने यहाँ के काफी लोगों को अपना शिकार बनाया होता है। अब वो एक रिवर क्रूज को ज्वाइन करता है, जिसमें और भी टूरिस्ट होते हैं, और वो सब यहाँ के क्रोकोडाइल्स को देखने आए थे। और उस बोट को केट नाम की लड़की चला रही होती है। अब वो लोग अपने टूर पर निकल जाते हैं और केट सबको यहाँ के क्रोकोडाइल्स के बारे में डिटेल से बताने लगती है। और वो लोग वहाँ क्रोकोडाइल्स को भी देखते हैं। केट उन्हें बता दी है कि वो जब तक आप पर हमला नहीं करेंगे, जब तक आप पानी में नहीं उतरते, इसीलिए पानी में उतरने की कोई गलती भी ना करे। अब वो एक जगह रुककर एक क्रोकोडाइल की पिक्चर्स लेने लगते हैं। केट उन्हें बताती है कि क्रोकोडाइल्स किसी को भी एक ही बारी में खा नहीं सकते, इसीलिए वो अपने शिकार के टुकड़े कर देते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। कुछ टूरिस्ट ये सुनकर डर भी जाते हैं। और वेन पूछती है कि वो इस बोट पर तो हमला नहीं करेंगे। केट उन्हें बताती है कि वो अपने से बड़ी किसी भी चीज पर हमला नहीं करते। वो लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक बोट उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसमें दो लड़के होते हैं, जिनमें से एक नील केट का दोस्त होता है, लेकिन केट उसे मुंह नहीं लगाती। वो दोनों यहाँ अक्सर बत्तखों का शिकार करने आते थे और वो काफी बदतमीज भी थे। केट उन्हें वार्निंग देती है और वो नहीं हटते, तो केट बोट चला देती है और नील पानी में गिर जाता है और वो लोग अपने सफर पर वापस निकल पड़ते हैं। अब वो काफी आगे चले जाते हैं और वहां से वो लोग वापसी जाने लगते हैं कि तभी उन्हें वहाँ फ्लेयर दिखाई देता है, यानी कि किसी को हेल्प चाहिए थी। केट रेडियो से कांटेक्ट करके उन्हें सब बताती है और फिर उनकी हेल्प के लिए निकल जाती है। अब वो जिस एरिया में एंटर होने लगते हैं, वो एक सीक्रेट लैंड होता है, जहाँ टूरिस्ट तो क्या, वहाँ के लोग भी नहीं जाते। और वहीं एक पहाड़ पर हम एक जायंट क्रोकोडाइल की पेंटिंग भी देखते हैं। वो सिग्नल के पीछे काफी आगे तक आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी केट को एक डूबी हुई बोट दिखाई देती है। वो उसके करीब जाते हैं, तभी उनकी बोट के नीचे से कोई चीज अटैक करती है और उनकी बोट डूबने लगती है। केट फौरन ही बोट को सामने ही एक जगह पर चढ़ा देती है और सबको बोट से उतरने का कहती है। फिर वो बोट से रेडियो निकालती है, लेकिन वो गीला हो जाने की वजह से काम नहीं कर रहा होता और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता किसी को बताने का कि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और सारे टूरिस्ट भी डरे हुए होते हैं। तभी रिसल बताता है कि ये टाइडल रिवर है, हम जिस जगह पर हैं वो रात में पानी के अंदर डूब जाएगी, इसीलिए उन्हें स्विम करके वहाँ लैंड पर जाना चाहिए। लेकिन केट कहती है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन रिसल उसकी ना सुनकर जाने लगता है। तो एवरेट उसे रोकने की कोशिश करता है और रिसल वापस आ जाता है, लेकिन तभी एवरेट को वो क्रोकोडाइल लेकर जाने लगता है और मैरी हेल्प के लिए चीखती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ नील आ जाता है अपनी बोट में। केट और सब हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो मस्तियाँ करते हुए बोट को रोकते ही नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी सिचुएशन का पता भी नहीं था। तभी उनकी बोट पर भी वो क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और उनकी बोट डूबने लगती है। नील स्विम करते हुए सबकी तरफ बढ़ने लगता है और उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसका दोस्त कोलन भी अब उस क्रोकोडाइल का शिकार बन चुका था। अब रात हो जाती है और वहाँ पानी भी बढ़ने लगता है। नील कहता है कि हमारा यहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं, हम यहाँ रुके तो एक एक करके उस क्रोकोडाइल का शिकार बनते जाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर एक ट्री पर रस्सी बांधेगा और स्विम करता हुआ दूसरी तरफ के ट्री पर उस रस्सी को बांधेगा, जिससे होगा ये कि सब रस्सी के सहारे उस तरफ पहुंच जाएंगे। ये प्लान उनके लिए रिस्की था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, इसीलिए सब इस पर अग्री हो जाते हैं। अब नील पानी में उतर जाता है और बिना आवाज के स्विम करके जाने लगता है। अब वो दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाता है और रस्सी को एक ट्री से बांध देता है, जिससे उनके लिए वहां जाने का रास्ता बन जाता है। अब सबसे पहले मैरी उस रस्सी पर चढ़कर आगे जाने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो डर के मारे रुक जाती है। और तभी एलन से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपनी बेटी शेरी को रस्सी पर चढ़ा देता है और खुद भी रस्सी पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है। सब लोग उसे रोकते हैं कि रस्सी 3 लोगों का वजन नहीं उठा सकती, लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है। तभी नील को वहाँ कोई आवाज आती है और वो क्रोकोडाइल होता है। वो नील पर अटैक करके उसे मार डालता है।
और ट्री भी उन तीनों का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गिर जाता है और वो तीनों भी पानी में गिर जाते हैं और वो स्विम करके वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। एलन सबको सॉरी कहता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे पानी की तरफ फेंक देता है, फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और सब लोग डरकर ये सब देखते रह जाते हैं। अब पानी भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता ही जा रहा था। केट को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से सब लोग यहाँ फंस चुके हैं और सुबह से पहले कोई भी नहीं आने वाला हेल्प के लिए। अब पीट बोट में काम का सामान देखने लगता है, तभी उसे आइडिया आता है कि हमें उस क्रोकोडाइल को किसी जाल में फंसाना होगा, क्योंकि वो हमारा शिकार करना चाहता है और हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हमें उसे इसमें फंसाकर स्विम करके दूसरी तरफ जाना होगा। फिर साइमन नील की बोट में पड़ी बत्तखें उठा लाता है और फिर उन्हें उस हुक में फंसाकर उस हुक को पानी में फेंक देते हैं और जैसे ही क्रोकोडाइल उसे खाएगा वो उस हुक में फंस जाएगा और वो लोग स्विम करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब वो इंतजार करने लगते हैं क्रोकोडाइल का उस जाल में फंसने का और कुछ ही देर बाद वो उनके जाल में फंस जाता है और बाकी स्विम करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो क्रोकोडाइल काफी पावरफुल था, इसीलिए उसे जाल में फंसाए रखना मुश्किल हो रहा था। अब बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और केट आधे रास्ते में होती है, तभी क्रोकोडाइल जाल से निकल जाता है और वो केट की तरफ बढ़कर उस पर अटैक कर देता है और उसे ले जाता है। पीट उसे बचाने के लिए पहुँचता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे ले जा चुका होता है। अब वो और केट का डॉग स्विम करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पीट अब आगे बढ़ता है और दूसरे लोगों को ढूंढने लगता है, तभी केट का डॉग रस्सी छुड़वा कर भागता है और एक बड़े से पेड़ में बनी केव के अंदर घुस जाता है। पीट उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है और तभी वो फिसलकर अंदर गिर जाता है और उसे वहाँ नील की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी उसे अंदर से डॉग की आवाज आती है, तो वो उसे लेने अंदर की तरफ बढ़ जाता है और उसे डॉग एक जगह बैठा दिखाई देता है। पीट जाकर देखता है तो वहाँ केट जख्मी हालत में पड़ी होती है और वो अभी भी जिंदा होती है। तभी डॉग बाहर की तरफ भागता है और पीट को उसकी चीख सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये जगह उसी क्रोकोडाइल का ठिकाना है। वो केट को उठाकर एक जगह छुपा देता है और खुद भी छुप जाता है और वो देखता है कि वो क्रोकोडाइल बहुत ही बड़ा होता है और उसी ने डॉग को मार डाला था, जो कि अभी उसके मुंह के अंदर ही होता है और वो उसे मजे से खा जाता है और एक जगह जाकर सो जाता है। पीट उसे देखकर डर जाता है और वो थोड़ी देर वहीं वेट करता है कि वो सो जाए तो वो केट को लेकर यहाँ से निकले। अब पीट कुछ देर बाद केट को उठाकर निकलने लगता है और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है कि क्रोकोडाइल जाग न जाए। तभी उसे किसी चीज के पानी में गिरने की आवाज आती है। पीट पीछे देखता है तो वो क्रोकोडाइल वहाँ नहीं होता और वो उन पर अटैक कर देता है। पीट केट को लेकर उस पेड़ की जड़ों पे घुस जाता है, जहाँ वो क्रोकोडाइल नहीं घुस पाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल डेड रोल करने लगता है, जिससे वो जड़ें टूट सकती थी। तो पीट केट को वहीं रखता है और खुद बाहर निकल आता है ताकि वो क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ कर सके और वो एक लकड़ी उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो क्रोकोडाइल उस लकड़ी को पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है। पीट फौरन खड़ा होकर बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाता है और वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसे रोकने के चक्कर में पीट की 2 उंगलियां क्रोकोडाइल के मुंह में फंस जाती हैं और वो पीट की उंगलियों को उखाड़ देता है। अब पीट पास ही पड़ी एक नोकीली हड्डी उठाता है और वो क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है, जिससे वो पीट की तरफ से हट जाता है और वापस से केट की तरफ बढ़ने लगता है। अब पीट वहां से बाहर आता है और क्रोकोडाइल को एक पत्थर मारकर वापस अपनी तरफ बुलाता है और पास ही पड़ी एक नोकीली लकड़ी को एक पत्थर के सहारे क्रोकोडाइल की तरफ पॉइंट कर देता है। अब जैसे ही क्रोकोडाइल उस पर अटैक करता है, वो लकड़ी उसके सर के पार हो जाती है और क्रोकोडाइल तड़पते हुए मर जाता है। उस पत्थर की वजह से पीट को कोई नुकसान नहीं होता और वो जिंदा बच जाता है। अब वो वहां से हटता है और केट को लेकर वहां से निकलता है। कुछ ही आगे जाने पर वो देखता है कि वहाँ रेस्क्यू टीम आई हुई थी और बाकी सब लोग भी वहाँ पर होते हैं। अब केट को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी होने लगती है और केट पीट को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी रो की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, इसकी स्टोरी भी अच्छी थी और क्रोकोडाइल का स्पेशल इफेक्ट भी बहुत रियलिस्टिक है। आपको देखकर जरा भी नहीं लगेगा कि वो असली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको और भी क्रोकोडाइल या किसी और एनिमल की मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।